हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपका एक नए क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिए थे और उसी टॉपिक का एक नया टॉपिक है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ेंगे आज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट अपवर्तन के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस कहलाता है इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो अपवर्तन होने के लिए दो अलग अलग माध्यम होना चाहिए। अब प्रिज्म में भी देखिए दो अलग अलग माध्यम है। सबसे पहले हम प्रिज्म का फोटो बनाते हैं, फिर आपको हम सही से समझाते हैं। अब देखिए कि मेरा प्रिज्म क्या होता है कि ये त्रिभुजाकार होता है। प्रिज्म ये होता है, ये मेरा प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म के ऊपर में क्या होता है, दो त्रिभुजाकार। इसमें क्या होगा कि ये ऊपर और नीचे इसका जो सतह रहेगा, दो त्रिभुज रहेगा और तीन आयत रहेगा तीन साइड से। मतलब कि जो प्रिज्म बना होता है साइड से तीन आयत होता है और ऊपर और नीचे दो त्रिभुज होता है। उसको हम दिखाएंगे भी प्रिज्म को ला के। अब देखिए मान के चलिए ये प्रिज्म का मेरा सतह है, ये तो मेरा पूरा प्रिज्म हो गया। अब कोई लाइट क्या करता है, इस तरह से इसमें प्रवेश करती है। ओके, अब लाइट को तो जाना चाहिए इस दिशा में। लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या है, ये है ओरिजिनल रास्ता, लेकिन लाइट विचलित होकर इधर चले। क्यों? अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। आपको पता है कि सतह पर नॉर्मल 90 डिग्री पे नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है। तो अब क्या हुआ कि लाइट अपने पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। लाइट का ओरिजिनल पाथ था ये, लेकिन ये इधर चला गया। अब देखिए अब इसको निकलने का, अब यहाँ भी हम सबसे पहले नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल हो गया। अब लाइट क्या करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब हम लोग पढ़े थे कि जब ये मेरा नॉर्मल है, पहला नॉर्मल को N1 बोल दीजिए और दूसरा नॉर्मल को N2 बोल दीजिए। अच्छा, आपको पता होगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। अब ये देखिए ये मेरा नॉर्मल है। अब ये मेरा कौन सा, ये मेरा विरल माध्यम। ये मेरा कौन सा माध्यम है, विरल है। और ये प्रिज्म क्या है, सघन माध्यम है। और फिर से ये मेरा कौन सा है, विरल माध्यम है, क्योंकि ये भी एयर है और ये भी एयर है। अब देखिए प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश किया है तो ये तो मेरा नॉर्मल है, तो नॉर्मल की ओर क्या हो गया है, मुड़ गया है। इसका ओरिजिनल पोजीशन ये था, लेकिन ये इधर मुड़ के इस रास्ता से चल गया। अब देखिए बाहर निकलने वक्त क्या हुआ है कि इसका जो ओरिजिनल पथ था, ओरिजिनल पाथ तो इसका ये था, लेकिन ये अपने रास्ता से मुड़ के क्या किया गया, ये अभिलंब था ना, तो अभिलंब से ये दूर हट गया। ये अभिलंब से दूर हट गया है। ठीक है बात। अब देखिए ये जो प्रकाश जो जा रही है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया आपतित किरण। इसको ए मान के चलिए और इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। तो ये जो आपको ए और बी दिखाई देता है, ए सही से लिख देते हैं ए। ये जो ए और बी है ये आपका कौन सा किरण हो गया, ये हो गया आपतित किरण। ये कौन सा किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया। ओके, अब देखिए ये जो बी और सी है, प्रिज्म के अंदर जो बी और सी किरण है, बी और सी हो जाएगा अपवर्तित किरण। बी सी कौन सा किरण हो जाएगा, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण हो जाएगा। ओके, और उसके बाद ये जो सी और डी है, लास्ट वाला सी और डी है, इसको कहा जाता है निर्गत किरण। सी और डी को क्या बोलेंगे, निर्गत किरण कहा जाता है। अब कुछ एंगल के बारे में देख लीजिए। पहला देखना है कि आपतन कोण इसमें कौन सा हुआ। तो ये मेरा ये क्या है, नॉर्मल हो गया और ये मेरा आपतित किरण। तो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का कोण ये क्या कहलाएगा, आपतन कोण। तो आपतन कोण देख लिए, ये आपतित किरण था और ये नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण ये आपतन कोण हो गया। अब इसमें देखना है कि अपवर्तन कोण। तो नॉर्मल ये मेरा अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, और ये देखिए अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है ये कहलाएगा कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। अब देखना है कि निर्गत किरण, ये मेरा निर्गत किरण है, तो निर्गत कोण कौन सा हो जाएगा, कि निर्गत किरण है और अभिलंब कौन सा है, ये अभिलंब है ना। तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का जो कोण हो जाएगा ये कहलाएगा निर्गत कोण। तो ये अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण कौन सा कोण कहलाएगा, निर्गत कोण, मतलब इमर्जेंट एंगल। ओके, ये हो गया। अब देखना है एक, देखिए यहाँ भी प्रिज्म में एक एंगल बन रहा है, तो इसको कौन सा कहा जाएगा, ये हो गया मेरा प्रिज्म कोण। इसको कौन सा कोण बोलेंगे, प्रिज्म कोण। प्रिज्म अपने सतह से जो कोण बनाती है वो प्रिज्म कोण कहलाता है। उसके बाद हम देखना है इसको देखिए। अब एक होता है ये अपने रास्ते से कितना विचलित हुआ, कितना इसका डेविएशन हुआ। इसका मेन तो रास्ता ये था और लास्ट में इसका रास्ता कौन सा हो गया, ये हो गया। अब इसको ऊपर की ओर मिलाइए तो ये यहाँ पे टच किया ना, अब इतना एंगल, ये जो एंगल है
इसी को कहा जाता है डी, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, और इसी को बोलते हैं विचलन कोण। तो ये डी कौन सा हो गया, विचलन कोण हो गया। एक बार हम फिर देखते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, अब बोलेंगे किसको, अब इसको डिफाइन करेंगे किस प्रकार से। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के एक सतह में प्रवेश करती है, एक सतह से प्रवेश करके माध्यम में परिवर्तन के कारण दूसरे सतह से निकलती है तथा अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसमें हमने 4 गो एंगल देख लिया। पहला तो हमने कौन सा एंगल देखा, आपतन कोण की अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाया। दूसरा देखा अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाया। उसके बाद हमने देखा निर्गत किरण, निर्गत कोण, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बना कोण निर्गत कोण कहलाया। उसके बाद हमने देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन डी, मतलब विचलन कोण, कि जो हमारा लाइट था वो अपने पथ से कितना डिग्री विचलित हुआ, वो कोण कहलाया, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाया। और हमने इसमें 3 किरण को देखा। पहला हमने आपतित किरण, और उसके बाद अंदर जो गया अपवर्तित किरण, और लास्ट में जो निकला उसको बोलेंगे निर्गत किरण। ओके, तो ये था प्रिज्म में मेरा। और प्रिज्म याद रखिएगा कि 2 त्रिभुजाकार सरफेस होता है। त्रिभुजाकार सरफेस एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, तो 2 त्रिभुजाकार हो गया। और साइड से जो 3 गो लगल रहता है वो होता है आयताकार सरफेस। उसका हम प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे, प्रिज्म आज लाएंगे। अब देखिए ये 3 उसमें आयताकार होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि प्रिज्म से जो वर्ण विक्षेपण होता है किस प्रकार से चीज़ें होता है। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि हेल्पफुल लगता है तो कृपया करके आप भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।